फ्रेंड्स 1974 में मूवी आई थी रोटी। इसमें हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन मुमताज और मनमोहन देसाई डायरेक्टर थे मूवी के। और ये बहुत सुपरहिट गई थी उस वक्त ये मूवी। मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना की टीम होती थी, तो ये जो बड़ी बढ़िया पिक्चर बनाते थे। और इसके बाद मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई बढ़िया मूवीज बनाई। तो ये एक टिपिकल जैसे मनमोहन देसाई पिक्चर बनाते थे वैसी ये मूवी थी, एक ड्रामेटिक मूवी जिसमें सब कुछ था। एक फुल मसाला मूवी थी ये। एक्शन भी था, रोमांस भी था, ड्रामा था, इमोशंस थे, स्टोरी थे, उतार चढ़ाव थे। तो मूवी तो ये अच्छी थी, मूवी बढ़िया लगी। शुरू से लेके एंड तक ग्रिपिंग थी। मूवी में कुछ अच्छे गाने भी थे, जैसे दो इसके गाने बड़े सुपरहिट गए थे। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। और साथ में एक दूसरा गाना, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये जो पब्लिक है। और गानों के अलावा मूवी में इसकी स्टोरी स्टोरी मेरे को अच्छी लगी, पसंद आई। और डायरेक्शन भी अच्छी थी, पूरी ग्रिपिंग थी शुरू से एंड तक। इंटरवल तक तो ये थोड़ा सा लगता है कि स्टोरी उतनी सही नहीं जा रही, पर उसके बाद ये ग्रिपिंग हो जाती है। थोड़ा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं तो इसमें जैसे रोटी नाम है मूवी का, तो रोटी को लेके है कि जैसे राजेश खन्ना जो है तो बचपन में दिखाया है कि बहुत गरीब है, और रोटी पाने के लिए भूख की वजह से इनकी मां मर जाती है। ये उनको रोटी नहीं दे पाते, जिस वजह से वो मर जाती है। और फिर रोटी हासिल करने के लिए, एक तरह से अपना पेट भरने के लिए, ये धीरे धीरे अपनी इच्छा के अगेंस्ट ये क्राइम की दुनिया में इनको जाना पड़ जाता है। एक क्रिमिनल बन जाते हैं और अल्टीमेटली मर्डर भी हो जाता है इनके हाथ से। और फिर ये अब पुलिस से बचते हैं, जैसे इनको जेल भी होती है, वहां से भागते हैं। तो ये बचते हुए एक गांव में शरण लेते हैं, तो वहां पर ये अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं, एक दूसरा शख्स बन के रहने लगते हैं। और वहां से इनकी जिंदगी में तब्दीली आती है। मुमताज इनकी जिंदगी में आती है, माँ बाप आती है इनकी लाइफ में। और जो राजेश खन्ना का कैरेक्टर दिखाया है, तो ये शुरू से ही एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे और बाद में भी ये अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जो क्राइम की दुनिया इनको अपनानी पड़ती है, जो ये क्रिमिनल बनते हैं, तो ये मजबूरी में बनते हैं। तो मूवी ये एंटरटेनिंग थी, फुल मसाला मूवी थी। और एक्टिंग तो हम जानते ही है, राजेश खन्ना जबरदस्त एक्टर है और इस मूवी में भी इन्होंने बढ़िया एक्टिंग की है। साथ में मुमताज की भी एक्टिंग, इसके अलावा भी जो भी कलाकार हैं उन सब ने बढ़िया काम किया है। पर मुझे मूवी में एक कमी भी लगी। जो कमी मुझे मूवी में लगी कि इसके जो सिचुएशंस है, सीन्स है, और जिस तरीके से दिखाया स्टोरी को, तो ओवर द टॉप कुछ चीजें लगी, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड लगी। जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी अनबिलीवेबल सी लगी, पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं लगी। जैसे राजेश खन्ना जहां पे सीन में मर्डर कर देते हैं, अपना पहला मर्डर, तो वो भी एक लॉजिक नहीं लगा कि जिस बात पे इनकी लड़ाई होती है और उसमें मर्डर हो जाता है, तो उसकी बजाय थोड़ा सा और कुछ दिखाते, थोड़ा सा और कन्विंसिंग दिखाते कि मर्डर के पीछे कोई बेटर रीजन दिखाते। हालांकि रोटी को लेके ही मर्डर होता है, पर थोड़ा सा या तो बचपन में ही दिखा देते, क्योंकि अब ये बड़े होने पे इनसे मर्डर दिखाया, तो बड़े होने पर तो इनका होल्ड हो गया था। तो या तो बचपन में ही कर देते, दिखाते कि बचपन में हो गया, तब इनके पास कुछ भी नहीं था एक रोटी हासिल करने के लिए भी। और इसके अलावा भी जैसे जब ये गांव में भी आते हैं, और भी जो शुरू से एंड तक जो सीन्स होते हैं, तो कई लगे कि थोड़ा सा ओवर द टॉप है और कुछ ज्यादा लिबर्टी ली गई और इमोशंस पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि इमोशनल मूवी भी है, तो मूवी मुझे पसंद आई। बट बस एक यही लगा कि इसकी जो स्टोरी है मेरे को उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगी, थोड़ा ड्रामेटिक ज्यादा लगी, ओवर ड्रामेटिक लगी। और क्योंकि हम देखें जो पुरानी मूवीज होती थी, तो इनकी जो स्टोरी होती थी, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होती थी आजकल के कंपैरिजन में। पर ये जैसे जो मनमोहन देसाई जैसी मूवीज बनाते थे, तो ड्रामेटिक ज्यादा होती थी, तो वैसी ये मूवी है। तो ओवरऑल ये मूवी तो अच्छी है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 4/5। अगर आप राजेश खन्ना के फैन हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं, एक बार देखनी तो बनती है, बहुत सुपरहिट गई थी ये उस वक्त।
और उसके बाद जब ये हिट गई थी तो इसका रीमेक भी बना था तेलुगु में। उस रीमेक मूवी का नाम था नेराम नाडी काडू अकालीडी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहे तो अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है और एमएक्स प्लेयर पे भी अवेलेबल है। तो एक बार आप देख सकते हैं, डेफिनेटली इट्स बेटर देन टाइम पास। अच्छी मूवी है। मैं हालांकि इसको एक क्लासिक मूवी की कैटेगरी में तो नहीं रखूंगा, पर एक एंटरटेनिंग मसाला मूवी है ये, और अच्छी मूवी है। आजकल की जो मूवीज आती है उससे तो बेटर है, उससे काफी अच्छी है। एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज बढ़िया है। सो यू कैन वॉच इट।